अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने मिजाज की मालूम करने का तरीका और मिजाज के मुताबिक वज़ाइफ पढ़ने के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात दी थी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है कि अगर आप किसी रुजत में, जादू में या किसी आमिल या जादूगर के नीचे ऐसे फंस चुके हैं कि वहाँ से आपको हर तदबीर करने के बावजूद निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तरीका उसका भी आप अपने मिजाज का ही वजीफ़ा उठाएंगे, ठीक है। उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ और उस तरीके के जब मिजाज के मुताबिक आपने वजीफ़ा उठा लिया, अब अपने नाम के आदद निकाल लें, ठीक है। जो आपके नाम के आदद होंगे उनको निकाल के उसके मुताबिक वजीफ़ा करें और जैसे ही अपना वजीफ़ा ख़त्म करें, और ये वजीफ़ा कभी भी चलते फिरते ना पढ़ें, क्योंकि इंतहाई मुख्तसर बाद लोगों के नाम के आदद होते हैं, बाज़ों के थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, तब भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंसान को कोशिश करे कि तन्हाई में किसी मस्जिद में बैठ के या अपने घर में ही किसी कमरे के एक साइड पे बैठ के जानमाज के ऊपर खुशू खुजू के साथ 2 नफल सलातुत तौबा हाजत के पढ़ने के बाद फिर उस वजीफ़े को करें, ठीक है। अब वजीफ़ा जब आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपने अपने आगे एक कांच का गिलास पानी का भरना है और अपने सामने रखना है और फिर मुराकबा करना है, ठीक है, ताकि आपके मिजाज एक्टिव हो। मसलन आपका मिजाज था आतिशी, आपके ऊपर जादू गिरा तो उसने इतना उसको तेज़ कर दिया है कि अब आपका पाँव नहीं लगता। या आपका मिजाज था खाकी, उसको इतना जादू ने, रुजत ने या जिस भी चीज़ ने आपके ऊपर तसर्रुफ़ मारा तो उसने उसको इतना बंजर कर दिया है कि वो अब ज़रखेज़ नहीं हो रही। तो उसकी ज़रखेज़ी के लिए या उसकी आतिशीपन को कमज़ोर करने के लिए या बादी जो हवा है उस हवा को कंट्रोल करने के लिए आप मुराकबा करेंगे। जब आप मिजाज को सामने रखकर मुराकबा करेंगे और पहले वजीफ़ा भी आपने पढ़ लिया होगा, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी जिस्म में एतदाल आना शुरू हो जाए। आपकी वो बंदिश टूटना, आपके जिस्म में वो जो और आपकी ज़िंदगी में जो फसादात दाखिल हो गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उससे निजात मिलना शुरू हो जाएगी, यानी चीज़ों के अंदर ठहराव आना शुरू हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार मैं 2 चीज़ें बयान कर देता हूँ, ठीक है। देखें, एक आदमी का नाम है वसीम। अब वो अपने मिजाज के या तो इसम निकाले या फिर कुरान मजीद की कोई भी आयत या सूरत का कुछ हिस्सा निकाल ले। मसलन वसीम का पहला लफ्ज़ है वाव। अब अस्माए हुस्ना में से देख ले कि जिन हुरूफ के इब्तदा में वाव आती है, जैसे वदूद, वहाब, वाहिद, ठीक है। अब ये देख ले, मेरा ख्याल 7 और 8 बनते हैं पूरे अस्माए हुस्ना में से। उनको तरतीब से लिख ले, उनको तरतीब से लिख के अपने नाम के आदत के मुताबिक पढ़े। और अगर नाम के आदत ज़्यादा बन रहे हैं और इतना नहीं पढ़ सकता तो फिर इसको बदरी सहाबा की तरफ लेके चला जाए, यानी बदर के सहाबा की तादाद थी 313, तो इस वजीफ़े को उनकी तरफ जोड़ दे कि 313 को अल्लाह ने जो फ़तह और नुसरत दी थी। अब इन अल्फाजों को, अच्छा हर लफ्ज़ को 313 नहीं पढ़ना, वो जितने भी अल्फाज होंगे, चाहे 2 बने, 6 बने, 5 बने, वो सब को मिला के 313 पढ़ने। अच्छा, 2 नफल पहले सलातुत तौबा के पढ़ लिए और उसके बाद आपने उसने बैठ के
अब ये अल्फाज शुरू कर दी। अब देखो वसीम है बेसिक बादी, यानी ये हवा है और ये कल्टी खा रहा है, हर मामलात इससे उलझ रहे हैं, दूर हो रहे हैं और इसके हाथों से चीज़ें निकल रही हैं, कोई भी कहीं से हाथ इसको पकड़ में नहीं आ। तो ये सबसे पहले बैठ के वहाँ पढ़ ले, अपना वजीफ़ा पूरा करे और उसके बाद कांच का गिलास रखे, फिर अपनी आंखें बंद करे। अब आंखें बंद करके ये तसव्वुर करे कि जो वजीफ़ा मैंने पढ़ा है ये अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो गया है, अल्लाह ताला के मुबारक नाम थे। अब इसकी तासीर और ताकत, ठीक है, इसका नूर मेरे पूरे वजूद के ऊपर पड़ रहा है। अब आंखें बंद रखे और साथ जो मैंने सामने गिलास रखे उसके अंदर भी ये पड़ रहा है, उसके अंदर शफ़ा आ रही है, खैर आ रहा है, फ़ज़ल आ रहा है और जो भी मसला है उसको, रिज़्क़ का है, बंदिश का है, टूना है, कोई बंदा उसको तंग कर रहा है, तो वो चीज़ तवज्जो के साथ उसके ऊपर मुंतकिल कर दे। यानी इसका नूर और इसकी रोशनी उस मसले के ऊपर फेंक के ये बार बार तसव्वुर जमाए कि मेरा ये काम हो चुका है। ठीक है, ये ना कहे कि मेरा काम हो रहा है, बल्कि मेरा ये काम हो चुका है। ठीक है, इस दलदल से, इस परेशानी से, इस रुजत से मैं निकल चुका हूँ। बस ये मुराकबा वो करेगा 3 से 5 मिनट। पहले वजीफ़ा पढ़ा, फिर 3 से 5 मिनट इसी तरह का मुराकबा किया और फिर आंखें खोल के आखिर में वो गिलास के अंदर फूंक मारे और वो पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी को पी ले। इस तरह इस अमल को कुछ वक्त मुसलसल करें। अगर तो मसला बहुत ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा हैं, तो फिर कुछ वक्त लंबा कर दे, 60 दिन 90 दिन के लिए। मुख्तसर है तो इंशाल्लाह 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, इस दौरान अल्लाह ताला इसको इस बमर से निकाल देते। ठीक है, दूसरा है देखो हिफ्ज़ा, मसलन नाम है हिफ्ज़ा। अब ये बादी मिजाज के, ठीक है, अब बादी मिजाज वाले को चाहिए कि वो अपने मिजाज के मुताबिक कोई आयत, कोई हर्फ, कोई चीज़ ढूंढे। तरीका उसका भी यही होगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ। अब देखो हिफ्ज़ा बेसिक क्या है, इसका मिजाज है खाकी, बादी नहीं, इसका मिजाज है खाकी। अब ये मट्टी है, ठीक है, अब इसका मिजाज के मुताबिक अब इसको फ़ायदा देगा एक तो मट्टी वाला मिजाज, यानी अल्फाज कोई भी, मसलन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जिसके शुरू में हा नुक्ते के बगैर हस्बुनल्लाह, हस्बी अल्लाह, ठीक है, या हसीबु, ये इसको फ़ायदा देंगे। ये पढ़ने से इसको दिन ब दिन तरक्की मिलेगी। अगर ये चाहता है बंदा या ये औरत, मगर मिसाल के तौर पर किसी का नाम क्या कहते हैं इसको, हाकी मिजाजों में से है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो साथ आबी वजीफ़ा भी करे। वो कैसे? या जलीलु या जामियु। अब ये दोनों वजीफ़े आबी मिजाज के हैं। अब आबी मिजाज का जब वजीफ़ा खाकी मिजाज वाला करेगा तो क्योंकि उसकी मट्टी को ज़रखेज़ करना है, यानी खाकी मिजाज वाला जिस तरह मैंने बता दिया कि हफ्सा है, ठीक है, हफीज़ है। अब इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए और बहुत सारा बंदिशी और उसके रुजत के निज़ाम में चले गए। तो अब जब ये इस तरह का वजीफ़ा उठा के करेंगे कि कुछ अल्फाज हों हाकी और कुछ हों आबी, अब पानी उसको जब देंगे मट्टी को तो वो हरा भरा होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर ज़रखेज़ी आएगी, बंजरपन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब उसका दिन ब दिन उसके अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। अब अच्छा, मसलन उसने अपना वजीफ़ा कर लिया, मैं मिसाल दे देता हूँ, हफ्सा ने अपना वजीफ़ा पकड़ लिया हस्बुनल्लाह। अब वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़े बैठ के 450 दफ़ा, या जामियु या जलीलु या हफीज़, इन 3 लफ्ज़ों को सिर्फ 9 दफ़ा पढ़े हर लफ्ज़ को, यानी या जामियु 9 दफ़ा, या जलीलु 9 दफ़ा और या हफीज़ु ये 9 दफ़ा पढ़े। अब 9 दफ़ा पढ़ के उधर ही बैठ के, अच्छा आंखें बंद कर ले। अब ये तसव्वुर करे कि मेरे ऊपर आसमान से अल्लाह ताला का नूर आ रहा है, सफ़ेद कलर की रोशनी मेरे ऊपर बरस रही। अब जो इसका मसला होगा, जो टेंशन परेशानी है, जो भी उसका, उसके ऊपर भी उसको चीज़ को डाल दे तवज्जो से। अब साथ ये तवज्जो करे, ये
तसव्वुर मजबूत जमाए कि मैं इस मसले से निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ। ठीक है, अब मेरे पीछे भी अगर कोई कर रहा है, कोई जादूगर, कोई मुझे सलब करने की कोशिश कर रहा है, मुझे रोक रहा है, तसर्रुफ मार रहा है, कोई भी मखलूक है, तो वो उस नाम का नूर इतनी शिद्दत से उसके ऊपर पड़ रहा है कि वो जल के राख हो गया, उसका सारा प्लान ख़त्म हो गया। ठीक है, अल्लाह मियाँ ने उसको अपने उस यानी पकड़ में ले लिया है कि उसने मुझे छोड़ दी। ठीक है, अब ये तवज्जो करके उस नूर को अपने अंदर ले, फिर अपने मसले पे भी शिफ्ट करे और पूरा मुराकबा 3 से 5 मिनट करे। अब 5 मिनट पूरे हो गए तो उसके बाद फूंक मारे पानी के अंदर, वो पानी हल्का हल्के अपने पीने में इस्तेमाल कर ले और साथ ही बाकी चीज़ों पे तवज्जो करे, वो निकलते जाए। अब ये काम उसने भी उसी तरीके से करना है। मसला थोड़ा है तो थोड़े वक्त, थोड़े दिन, 21 दिन, 31 और 41। बड़ा मसला है, बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और उसमें फंस गया है। ठीक है, बहुत सारी रुजत में आ गया, तो वो भी इस तरीके से अपने आप को पढ़ के निकालेगा। ठीक है, अच्छा, एक आदमी आतिशी मिजाज का है। ठीक है, जिस तरह मोइन है, मोहसिन है, ठीक है, फ़ाइक है। अब ये जो नाम है ये क्योंकि आतिशी मिजाज के लोग हैं, अब इनको चाहिए कि अगर तो इन पे जादू पड़ा है तो जादूगर ने इनकी चीज़ों को बढ़ा दिया होगा, हर जगह आग लगा दी, तो ये आबी चीज़ कुछ एक इस्तेमाल कर लें, इलाज के लिए आबी चीज़ इस्तेमाल करें। और तरक्की के लिए अगर इनको तरक्की चाहिए तो फिर ये खाकी चीज़ को अपने साथ जोड़ लें। ठीक है, यानी आतिशी मिजाज के साथ एक वजीफ़ा आतिशी मिजाज का, ठीक है, और दूसरा वजीफ़ा खाकी मिजाज का अपने साथ जोड़ लें। अब इनको दिन ब दिन तरक्की, क्योंकि आग मट्टी को ज़रूर फ़ायदा देती है, तो इसको दिन ब दिन तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आबी जब करेगी तो उस आग के अंदर जो तपश है, जो ज़ोर है, जो झगड़े हैं, जो फसाद है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम यानी दरम बरम हो रहा है, उनमें रोक आना शुरू हो जाएगी, उसमें ठहराव आएगा, उसमें ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका कार होता है इसको पढ़ने का। आखिर में मुराकबा ज़रूर करें, इस मुराकबे की रोशनी को ले, उससे घबराए नहीं। अगर कोई चीज़ देख भी ले तो वो घबराए नहीं, बल्कि खामोशी से बैठ के अपनी वक्त पूरा करे और डाल के उस तरफ तवज्जो न दे कि हो क्या रहा है, क्या आवाज़ आ रही है उसकी तरफ तवज्जो न दे, क्या ख्वाब में महसूस हो रहा है। इब्तदाई वक्त में ख्वाब बड़े गंदे गंदे आते हैं, लड़ाई झगड़ा, फसाद, शोर शराबा, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें कोई ध्यान न दे, बस सदका करता रहे। और फिर दरमियान में ख्वाब अच्छे बशारात शुरू हो जाती, समझ लो कि आप इसकी गाड़ी पटरी पे चढ़ गई और अब ये निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका एक पूरा तरीक़ाकार होता है। इसके मुताबिक आप करेंगे तो आप उस बावर से, उस परेशानी से निकल जाएंगे। बाकी अगर आप अपने तौर पे कोई तदबीर इख्तियार करते हैं तो फिर मज़ीद बंदा उलझ जाता है। ये एक तजर्बा है, इसको बारहा दफ़ा कराया और इस तजर्बे ने लोगों को फ़ायदा दिया, तो इसी के मुताबिक आप उठाएँ पढ़ेंगे तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी की तरफ गामज़न कर देंगे। बाकी अल्लाह ताला के हर नाम में, हर लफ्ज़ में, हर चीज़ के अंदर तासीर, ताकत मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि अल्लाह ताला हमें वो चीज़ सुलझा दें जो हमारे लिए यानी ठीक हो, हमें उससे नफ़ा हो, और वो नूर हम अपने सीने में अपने इर्द-गिर्द जमा करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को सही सीमत पे चला सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।